फ्रेंड्स, वोकैबलरी को याद करना आसान है, लेकिन उसे अपने डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना ये ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रोज़ नए-नए इंग्लिश वर्ड्स सीखते हैं, लेकिन जब आप उसे अपने डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ईज़ी और प्रैक्टिकल टेक्निक बताने वाली हूँ, जिससे कि आप किसी भी न्यू वोकैबुलरी को अपनी डेली कन्वर्सेशन का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपने एक वोकैबुलरी याद की है, स्नैच। स्नैच का मतलब होता है झपट लेना, किसी से कोई चीज छीन लेना। तो अब आप ये जो स्नैच वोकैबुलरी है ना, उसको आप इस वर्ड को डायरेक्ट अपनी इसे सेंटेंस फॉर्मेशन जब करेंगे, किसी के सामने बोलेंगे इससे इंग्लिश सेंटेंस, तो आप अटक जाएंगे, क्योंकि ये स्नैच वर्ड आपके लिए भी नया है। आपने इसे अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में जो है इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट नहीं किया है। तो यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इस वर्ड को यूज, तो पहले आप इसे अपने हिंदी सेंटेंस के साथ में बोलना स्टार्ट करें। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, इस लाइन को आप ध्यान से सुने। जैसे कि आप ऐसा कहें, किसी ने मेरा मोबाइल स्नैच कर लिया, उसने मेरे हाथ से चॉकलेट स्नैच कर ली, बच्चे ने जल्दी से खिलौना स्नैच कर लिया, उस बाइक सवार ने उस लेडी का पर्स स्नैच कर लिया, और उसने मौका देखते ही बॉल मेरे हाथ से स्नैच कर ली। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा ना, आपको जब आप किसी भी चीज में आप झपट लेना, छीन लेने वर्ड को बोलने को जाएंगे ना, वहां पर आप स्नैच वोकैबुलरी को आपके माइंड में फिट कर चुके होंगे। इस वर्ड से आपका माइंड एक्वेंटेड हो चुका होगा। अब स्नैच एक एक्शन है, एक वर्ब है। अब आपको पता चल गया कि जहां पर मुझे स्नैच यूज करना है, वहां पर उस वोकैबुलरी के जगह में मुझे स्नैच की यदि वो कंप्लीटेड एक्शन है, तो वहां पर मुझे उसे टेंस के हिसाब से उस वोकैबुलरी को, उस वर्ड को यूज करना है। तो स्नैच की सेकंड फॉर्म होती है स्नैच्ड। यदि आपका कोई पास्ट का एक्शन है, तो आप इस तरीके से कहें कि समवन स्नैच्ड माय फोन, ही स्नैच्ड द चॉकलेट फ्रॉम माय हैंड, द चाइल्ड स्नैच्ड द टॉय, या द बाइकर स्नैच्ड द चेन ऑफ, या द बाइकर स्नैच्ड हर पर्स, या फिर शी स्नैच्ड द बॉल क्विकली। तो इस तरीके से अपनी डेली कन्वर्सेशन में से धीरे धीरे जो है इनकॉर्पोरेट करना आप शुरू कर पाएंगे इजीली, जब ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे कि किसी ने कहा व्हाट हैपेंड ऑन द रोड, तो आप बोल सकते हैं अ बाइकर ट्राई टू स्नैच अ वुमेन्स पर्स। तो फिर आप इसे अपने इजी वे में इसे अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। अब एक और वर्ड लेते हैं, स्पिल। स्पिल का मतलब होता है किसी चीज को गिरा देना, छलका देना। आप ऐसे कहें, मैंने गलती से चाय स्पिल कर दी, बच्चे ने पानी स्पिल कर दिया, अरे यार टेबल पर दूध स्पिल हो गया, ध्यान से चलो नहीं तो जूस स्पिल हो जाएगा, मैंने अपनी शर्ट पर कॉफी स्पिल कर दी। अब स्पिल वर्ड से आपका माइंड एक्वेंटेड हो चुका है। अब आप धीरे से कह सकते हैं, आई स्पिल्ड माई टी, द चाइल्ड स्पिल्ड द वाटर, द मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल, बी केयरफुल और द जूस विल स्पिल, आई स्पिल्ड कॉफी ऑन माई शर्ट। अब आप इसे अपनी धीरे धीरे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में से इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्पिल का स्पिल्ड, स्पिल्ड इसका मतलब होता है गिर गया। ठीक है, तो अब आप इसे डेली कन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे। अब किसी ने कह दिया आपको कि व्हाई इज योर शर्ट वेट, आपका ये जो शर्ट है वो गीला क्यों है, तो आप बोल सकते हैं आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफी ऑन इट। तो अब आपने यहाँ पर दो वर्ड सीखे हैं, स्नैच और स्पिल। अब इसे आप थोड़े से लंबे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। जैसे कि आप अपनी कन्वर्सेशन में से यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, दिस मॉर्निंग आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड माई टी, लेटर माई ब्रदर केम एंड स्नैच्ड द रिमोट फ्रॉम माई हैंड, I was a bit annoyed at first, but then we both started laughing. तो इस तरीके से आप snatched और spill vocabulary से यहाँ पर acquainted हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक और बिल्कुल सिंपल सी vocabulary लेते हैं, और वो वर्ड है, vocabulary वर्ड है नोटिस। तो नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, किसी भी चीज पर को गौर करना। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, क्या तुमने मेरा नया हेयर कट नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि तुम आज बहुत खुश हो, किसी ने मेरी गलती नोटिस नहीं की, मैंने नोटिस किया कि वो आज देर से आया है, क्या तुमने यह बदलाव या ये चेंज उसके ऊपर नोटिस किया है। तो इस तरीके से पहले आप उसे अपने हिंदी सेंटेंस के साथ में ब्लेंड करें और अपने माइंड को ट्रेन करें। उसके बाद धीरे धीरे आप इंग्लिश सेंटेंस में आए। जैसे कि डिड यू नोटिस माई न्यू हेयर कट, आई नोटिस दैट यू वर हैप्पी टुडे, या फिर नो वन नोटिस माई मिस्टेक, डिड यू नोटिस दैट चेंज। ठीक है, तो इस तरीके
तरीके से आप अपने हिंदी और इंग्लिश के साथ में इसे ब्लेंड करके भी उस वोकैबुलरी को बहुत लॉन्ग समय तक आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है किसी को भी नजरअंदाज करना। तो आप ऐसे कह सकते हैं, उसने मेरे मैसेज को इग्नोर कर दिया। मुझे ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए। उसने मेरी एडवाइस इग्नोर कर दी। लोग क्या कहते हैं उसे इग्नोर करो। मैं बोलती ना, लोग क्या कहते हैं उसे इग्नोर करो। मैं नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ। तो इस तरीके से पहले आप इग्नोर वर्ड को अपने डे टू डे कन्वर्जेशन में लाएं, फिर से इंग्लिश के साथ में बोले। जैसे कि इग्नोर का होता है इग्नोर्ड, ही इग्नोर्ड माई मैसेज। आई शुड इग्नोर सच थिंग्स, ही इग्नोर्ड माई एडवाइस। इग्नोर वॉट पीपल से, आई इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स। इस तरीके से आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसे इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। अब चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ, एनकरेज। एनकरेज वोकैबुलरी को आप कैसे यूज करेंगे? एनकरेज का मतलब होता है किसी को भी मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। जैसे कि मेरे टीचर जो है मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं। पेरेंट्स को बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। उसके वर्ड्स ने मुझे एनकरेज किया। मेरे फ्रेंड ने मुझे इंग्लिश बोलने के लिए एनकरेज किया। मैं दूसरों को सीखने के लिए एनकरेज करती हूँ। अब आप एनकरेज वर्ड से एक्वेंटेड हो गए, आपका माइंड एनकरेज वर्ड को लेने लग गया है। अब आपको किसी को मोटिवेट करने के लिए कहना है ना, तो आप वहां पर एनकरेज वर्ड यूज करें। ठीक है, जैसे कि माई टीचर ऑलवेज एनकरेजेस मी। पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रेन। हर वर्ड्स एनकरेज्ड मी। माई फ्रेंड्स एनकरेज्ड मी टू स्पीक इंग्लिश। या फिर आई एनकरेज अदर्स टू लर्न। तो इस तरीके से आप एनकरेज वोकैबुलरी को धीरे धीरे सीखने लगे हैं, उसे अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करना सीख जाए। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी, मैनेज। मैनेज का मतलब होता है किसी भी चीज को संभालना या उसका प्रबंध करना। जैसे कि आप कहें, मैं अपना काम मैनेज कर लूंगा। उसने पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह मैनेज किया। क्या तुम इतना काम मैनेज कर सकते हो? मुझे अपना टाइम मैनेज करना है। उसने मुश्किल सिचुएशन को भी मैनेज कर। अब इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करें। आई विल मैनेज माई वर्क। आई कैन मैनेज माई वर्क इजीली। ही मैनेज द होल सिचुएशन वेल। कैन यू मैनेज सो मच वर्क? आई नीड टू मैनेज माई टाइम। ही मैनेज्ड इवन द डिफिकल्ट सिचुएशन। अब आप मैनेज वर्ड से एक्वेंटेड होके इसे यूज करना भी सीख चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं रियलाइज। रियलाइज मतलब होता है किसी भी चीज को एहसास करना, समझना, किसी चीज का एहसास होना। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं गलत था। क्या तुम्हें रियलाइज है कि समय कितना इंपॉर्टेंट है? मैंने रियलाइज किया कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मेरा फोन मैं घर पर छोड़ गई हूँ। ठीक है, अब आप इसे धीरे धीरे इंग्लिश सेंटेंसेस के स्पोकन इंग्लिश में लेकर आए। जैसे कि लेटर आई रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग। डू यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट टाइम इज? आई रियलाइज दैट आई शुड वर्क हार्डर। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। या फिर आई सडनली रियलाइज दैट माई फोन वॉज एट होम। अब फ्रेंड्स, इन सारी वोकैबुलरी को आप कैसे अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करेंगे सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स लेंगे, राहुल और अमन। इन दोनों की कन्वर्सेशन में हम इसे यूज करेंगे। राहुल कहता है, डिड यू नोटिस माई न्यू पैक? अमन, ये आई डिड, इट लुक्स ग्रेट। राहुल, थैंक्स, बट सम पीपल डिडंट इवन नोटिस इट। अमन, डोंट वरी अबाउट दैम, आई विल ऑलवेज एनकरेज यू। राहुल, you are right, I have realized that I should not care too much about what other things. Aman, exactly. Just focus on your work and manage your time well. तो आपने अब देखिए कितनी खूबसूरत वे से इस कन्वर्सेशन में इसे यूज किया। तो इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स को पहले आप लें, उन्हें आप सीखें, उन्हें हिंदी के सेंटेंसेस के साथ में ब्लेंड करें। उसके बाद आप धीरे धीरे उसे स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये एक टॉर्टोइज है और इसकी आप स्टोरी से बहुत अच्छे से एक्वेंटेड भी हैं। सो इसके लिए मैं कहूँगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फ्रेंड्स, यदि आप भी इस कछुए की तरह धीरे धीरे लेकिन स्टडीली एक प्रॉपर करेक्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप भी अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को एंजॉय करते हुए ज़रूर इस रेस में जीत जाएंगे।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के बीच में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Thanks for watching my videos. Keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos. Slow and steady wins the race.